नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं 10 इम्पोर्टेंट लेसन्स फ्रॉम रिच डैड पुअर डैड। तो रिच डैड और पुअर डैड आपको सबको पता ही है। फाइनेंशियली वेल्दी अगर किसी को आदमी को होना है तो वो बुक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो बुक्स मैंने पढ़ के 10 पॉइंट्स निकाले हैं जो आपको काम में आएगा और पूरा बुक आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। सबसे पहले बेसिक अगर आपको रिच और पुअर डैड को बताना चाहिए तो मिडिल क्लास आदमी मोस्टली लाइबिलिटीज़ के पीछे भागते जा रहता है। मतलब वो लाइबिलिटीज़ और चाहिए की चीज़ें खरीदने में ज़्यादा फोकस करता है। और रिच जो आदमी रहता है वो एसेट्स खरीदने पे ज़्यादा फोकस करता है। और वो एसेट से जो उसका इनकम आता है, एसेट से जो उसका पे आउट आता है, उससे वो लग्जरी आइटम्स लेता है। तो ये सीधा सा एक बेसिक कंसेप्ट था। फिर भी 10 पॉइंट्स हम देखेंगे अभी। तो पहला पॉइंट है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि वो सीधा पैसे के लिए काम नहीं करते। सिर्फ मतलब कोई जॉब पे आप 9 to 5 जॉब में जा रहे हो, आपका पेमेंट आ रहा है, ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, एसेट्स बिल्ड करते। एसेट बिल्ड करते हैं और उससे इनकम आना चाहिए। और एसेट्स और लायबिलिटी इन का आपको पहले डिफरेंस समझना चाहिए। तो एसेट्स क्या होता है, एसेट जो होता है कि उससे आपको इनकम मिलती है कुछ। और लायबिलिटी क्या होती है, जिससे आपकी वो चीज़ की वैल्यू भी कम होती है और आपके पैसे कम होते जाते हैं। मतलब कोई आपने अगर घर लिया, घर को हम एसेट भी कह सकते हो और लायबिलिटी भी कह सकते हो। अगर वो घर आपने एज अ रेंट इनकम के लिए लिया है तो एज अ वो एसेट में आएगा। वैसे ही अगर कोई आपकी कार है तो वो आएगा लायबिलिटीज़ में, उसकी वैल्यू भी पीरियडिकली कम होती जाएगी। उससे अच्छा क्या है, आप पहले एसेट में इन्वेस्ट करो, उसमें जो इनकम आएगा उससे आप आपकी लायबिलिटीज़ पूरी करो। ये हो गया रिच डोंट वर्क फॉर मनी। दूसरी चीज़ है स्कूल डोंट टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। तो इसका क्या मतलब है, तो स्कूल में हमें पैसे के बारे में नहीं सिखाया जाता है। पैसा कैसे मैनेज करना है, पैसा कैसे वर्क करता है, पैसे का फ्लो कैसे रहता है, वेल्थ क्या रहता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या रहता है, वो कुछ भी नहीं सिखाता है एजुकेशन सिस्टम में। तो वो हमारे टीनेजर बच्चों को ही बचपन से ही फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाना इम्पोर्टेंट है, ये बताया गया है बुक में। तीसरी चीज़ क्या है, बाय एसेट नॉट लायबिलिटीज़। हमने पहले ही डिस्कस किया कि आप एसेट्स लो, लायबिलिटीज़ में इन्वेस्ट मत करो। आप लायबिलिटीज़ आपको जीवन जीना है वो सही है, बट आपको पहले एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। उससे जो आपको इनकम आएगा, कोई भी चीज़ जो आपको इनकम देती है और उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, वो आपकी एसेट हो गई। कोई लैंड है, उसका रेंटल इनकम आ रहा है, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, वो क्या है, आपकी एसेट है। उससे जो कोई रेंटल ईल्ड आएगा उससे आप मोबाइल लो, उससे आप गाड़ी का ईएमआई पे करो। तो क्या है, सबसे पहले आपको एसेट्स लेना है, नॉट लायबिलिटी। इंक्रीज योर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है, जैसे हमें चीज़ों के बारे में पता होती है वैसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी बढ़ना चाहिए। मतलब क्या, कि अगर अपने कोई इनकम आ रहा है तो वो कहाँ पे इन्वेस्ट करे, शेयर मार्केट में करे, एफडी में करे, आरडी में करे, या और कोई स्कीम से उसमें 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 करे। और दूसरा है कि आपको जो इनकम आ रहा है उस पर आप सरकार को कितना टैक्स दे रहे हैं, तो आप टैक्स बचाने के लिए कहाँ पे लीगली तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो क्या, और क्या ऑप्शन है वो आपको पता रहने चाहिए। खुद का फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको पहले खुद बनना पड़ेगा। मार्केट क्या है, मार्केट में कौन से ऑप्शन है, बॉन्ड्स क्या है, डिबेंचर क्या है, इक्विटी क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईपी क्या है, ये सब आपको पता रहना चाहिए। मनी का मैनेजमेंट कैसे करें, जो पगार आती है नीड्स में कैसे कितना पैसा डालें, इन्वेस्ट कितना करें, जो वांट्स रहती है वहाँ पे कितना खर्चा करें, वो आपको पता रहना चाहिए। ये फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट है कि डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। देखो, अगर गलती करने से डरोगे तो आगे आप बढ़ ही नहीं सकते।
तो उसमें वो रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि आप सीधा आपके जो मन में है, जो आपकी आइडिया है, उस पर वर्क करो। मतलब मिस्टेक होने की या फेल्योर होने की चिंता मत करो। आगे क्या है, कंट्रोल योर इमोशंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आज के ज़माने में बहुत सारे लोग शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया लागू होता है। इमोशंस आपको मोस्टली लॉस में लेके जाता है। पुअर फाइनेंशियल डिसीजन आपसे हो जाते हैं। तो आपको ग्रीड और फियर पे कंट्रोल करना चाहिए। एक आध शेयर का भाव बहुत कम हो गया, इमरजेंसी में बेच दोगे, ऐसा नहीं करना है। आपको उसके फंडामेंटल क्या है, वो शेयर गिरने की वजह क्या है, वो सब देखना चाहिए। फाइनेंशियल स्टडी करना चाहिए उस कंपनी का, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है। हर घड़ी में आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं। तो आपका इमोशंस पे कंट्रोल रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्ड योर ओन बिजनेस और इनकम स्ट्रीम्स। तो आपको आपका जो भी इनकम सोर्स है वो बढ़ाते बढ़ने चाहिए। आपको खुद का बिजनेस तैयार करना है, और आपको एक नहीं, बहुत सारे इनकम सोर्सेस तैयार करने हैं। उससे आपको इनकम हमेशा आती रहेगी। एक एक पेचेक पे आपको रिलाई नहीं होना है। नंबर ऑफ इनकम, कोई शेतकरी भी है, एग्रीकल्चर व फार्मर भी है, तो उसको पार्ट टाइम सोर्सेज भी क्रिएट करने हैं। जैसा मिल्क इंडस्ट्री हुआ, गोट इंडस्ट्री में जा सकता है। तो वैसे वो उसको अलग सोर्सेज भी देखने पड़ेंगे। अंडरस्टैंड द टैक्स सिस्टम एंड यूज इट स्मार्टली। हमने अभी पहले डिस्कस किया कि आपका जो सैलरी आ रहा है या आपका जो इनकम आ रहा है बिजनेस से, उसमें से आपको टैक्स कैसे कम से कम दे, तो इसके लिए आपको टैक्स स्ट्रक्चर पहले वो खुद पता होना चाहिए। तो आप जो टैक्स बचाएंगे वो आपका एक्स्ट्रा इनकम ही है। तो इसलिए आप टैक्स स्ट्रक्चर समझो, कैसे आप टैक्स बचा सकते हो, उसके लीगली उसके ज़रिए ढूंढिए। यही 8वें पॉइंट में बताया है। 9वें पॉइंट अपना है कि टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर फाइनेंसेस। मतलब दूसरों को ब्लेम करना डालिए। इसने मुझे ये शेयर लेने को बोला है इसलिए हुआ, या इसने वो डिसीजन मुझे लेने को बोला इसलिए मेरा नुकसान हुआ। नहीं, आप सुनो सबकी, करो मन की। इसके वजह से जो आपने डिसीजन लिया आप खुद ने लिया है, दूसरों को रिस्पॉन्स लेने डालोगे तो आप ये गलती की हुई है उसके रीज़न ढूंढने में आपको मदद होंगी, और आगे चल के आपके डिसीजन सही होंगे। इसलिए दूसरों को ब्लेम करना डालिए और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, नेवर स्टॉप लर्निंग अबाउट मनी। मनी को समझते रहिए। कैसे समझोगे, उसके बारे में बुक्स पढ़िए, ऑब्जर्व करिए, क्वेश्चन पूछिए, हाउ, व्हेन, व्हाट, क्या है ये पूछिए, इसकी ऐसा ही क्यों है। टैक्स स्ट्रक्चर समझिए, रेपो रेट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, बॉन्ड मार्केट क्या होता है बिजनेस क्या होता है, ये टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब आप सीखिए, आपका नॉलेज इम्प्रूव करते रहिए। तो ये मैंने 10 पॉइंट्स निकाले हैं ये बुक्स पढ़ के। अभी ये मैंने सिर्फ शॉर्ट्स में बताए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करिए। मैं हर एक वीडियो पॉइंट पे एक नया वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।